नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेज में। यहाँ हम रामनिवास माथुरिया जो मैथ्स की बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे थे और एज रिलेशन जो चैप्टर है उससे उसके हम क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 11 से आइए आगे करते हैं। 16 वर्ष पहले मेरे दादा की आयु उस समय की मेरी आयु से 8 गुना अधिक थी। ठीक है, एक तो यहाँ किस में कंपेयर हो रहा है, मेरी और दादा में। ठीक है, क्या कह रहा है वो, 16 वर्ष पहले मेरे दादा की आयु उस समय की मेरी आयु से 8 गुना अधिक थी। मतलब अगर मेरी आयु 1 थी ना तो इनकी 8 गुना अधिक थी, मतलब 1+8 कितनी 9 होगी ना। आप यहाँ 8 मत कर दीजिएगा, 8 गुना नहीं 8 गुना अधिक बोला है। ठीक है, ये वाली कंडीशन कब की है, 16 वर्ष पहले की। ठीक है, अब आगे देखिएगा, अब क्या कह रहा है वो, अब से 8 वर्ष बाद, मतलब वर्तमान में कुछ रहा होगा अभी, और अभी से ये तो 16 वर्ष पहले, और ये 8 वर्ष बाद, मतलब वर्तमान से 8 वर्ष बाद क्या कंडीशन रही होगी, उनकी आयु मेरी आयु से 3 गुनी होगी। मतलब मेरी आयु अगर 1 है ना तो दादा की कितनी, 3 ही होगी। ठीक है, अब आप यहाँ देखिएगा, यहाँ हमारे पास कितना का गैप मिल रहा है, 0 का। यहाँ कितने का गैप मिल रहा है, 6 का। तो सबसे पहले इस गैप को इक्वल करिए। तो यहाँ कितना का गैप, तो इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ कितने का गैप, 8 का, तो इस पूरे को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ठीक है, मेरी और दादा की नई वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, हम निकालते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ना कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये क्या आ जाएगा, 2:18। और इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या ये निकल के आ जाएगी, 8:24। देखिए यहाँ पे भी 6 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 6 का डिफरेंस आ गया ना, गैप इक्वल। अब देखिए, ये जो पूरा गैप आ रहा है ना हमारे पास 6, ये किसके इक्वल होगा, 24 वर्ष के इक्वल होगा। कैसे होगा बताता हूँ। 16 वर्ष पहले की ये कंडीशन थी और 8 वर्ष बाद की, मतलब इनके बीच जो गैप आ रहा है वो कितना, 6, किसके इक्वल है, ये अगर यहाँ से 16 और 8 कितना 24 ही होता है ना, तो 6 वर्ष की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 24 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ एक की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी हमारे पास, 24/6, मतलब कितना, 4। ठीक है, तो अब यहाँ आप देखिए, अगर एक की वैल्यू 4 है तो इस समय 16 वर्ष पहले मेरी उम्र कितनी रही होगी, 8 वर्ष। ठीक है, 4 गुना ही है ना, इंटू 4 गुना। और दादा की कितनी रही होगी, इंटू 4 कर दो, कितना हो जाएगा, 18×4 = 72। अब वो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 8 वर्ष पहले मेरी आयु और मेरे दादा की आयु का अनुपात था। अब ये वाली जो कंडीशन है ना, ये तो क्या है, 16 वर्ष पहले की, ये 16 वर्ष पहले की। और हमें क्या चाहिए, 8 वर्ष पहले की, मतलब इसमें 8 8 और जोड़ दो। अगर मेरी आयु 8 है अभी, तो इसके मतलब 8 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी, ये 16 वर्ष पहले की, तो 8 वर्ष पहले की चाहिए, तो 8 और जोड़ दो इसमें। तो ये कितना रेशियो आ जाएगा हमारे पास, अनुपात पूछा है ना। तो मेरी आयु तो कितनी निकल गई, 8+8। और दादा की कितनी निकल के आएगी, 72+8। तो ये कितना निकल के आएगा, 16:80। इसको जब आप काटोगे 16 से तो ये क्या आएगा, 1:5। और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको समझा के कर रहा हूँ ना, इसलिए टाइम लगा है, वरना विद इन 35 to 40 सेकेंड, 35 से 40 मिनट के अंदर आप अपना आंसर इस मेथड से निकाल दोगे। बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत रहेगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया। ठीक है, उसका उत्तर था, 3 वर्ष बाद मेरी आयु लीजिए, उसे 3 से गुणा करो। ठीक है, तो हम वर्तमान आयु को क्या मान लेते हैं, वर्तमान आयु को आप क्या मान लो, x मान लो। और अब सोल्व करिए, आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखिए वो क्या कह रहा है कि 3 वर्ष के बाद मेरी आयु लीजिए, मतलब वर्तमान x है तो 3 वर्ष बाद क्या होगी, x+3। ठीक है, उसे 3 से गुणा करो। ठीक है, करा दिया, 3 से मल्टीप्लाई। गुणनफल में से, अब क्या कह रहा है कि गुणनफल में से 3 वर्ष पहले मेरी आयु, अगर अभी x+3 वर्तमान में x है तो 3 वर्ष पहले क्या रही होगी, x-3। अब वो क्या कह रहा है कि इससे 3 वर्ष पहले मेरी आयु के तिगुने को, मतलब तिगुने को घटाइए। मतलब देखो, 3 वर्ष बाद अगर 3 को से मल्टीप्लाई किया और 3 वर्ष पहले को 3 से मल्टीप्लाई किया, अब वो घटाने के लिए बोल रहा है तो ठीक है, माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस करना है ना, तो ये माइनस कर दो, 3x-3। और ये घटाइए, फिर आपको मेरी वर्तमान आयु प्राप्त होगी। ठीक है, अब जो मिलने वाली है ना वही, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 3x+3 माइनस का 3x माइनस का 9। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। और एक और चीज़, ये 3 से 3 मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा। देखिए 3x से 3x कट जाएगा तो क्या बचा, 9+9 18। और ये क्या आ जाएगा, 18 वर्ष हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वर्तमान आयु क्या निकल के आई हमारी, 18 वर्ष। अब आप यहाँ कहेंगे सर यहाँ x की वैल्यू तो आई नहीं, डायरेक्ट यही तो यहाँ बोला भी तो यही गया है कि तिगुने को घटाइए, फिर आपको मेरी वर्तमान आयु प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो जब हमने इससे इसको घटाया तो 18 वर्ष प्राप्त हुआ ना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कंफ्यूजन मत होना कि x की वैल्यू नहीं है, x की वैल्यू आएगी कैसे। ठीक है,
तो ये जो आ रहा है ना, जो आ रहा है वही हमारी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मनीष ने अपना 5वां जन्मदिन 8 वर्ष पूर्व बनाया। ठीक है, 8वां जन्मदिन 5वां जन्मदिन 8 वर्ष पूर्व मतलब बनाया, मतलब वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी उसकी, वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी मनीष की, 13 वर्ष। ठीक है, 8 वर्ष पूर्व 5वां जन्मदिन मनाया, तो अभी कितनी होगी वर्तमान में, 13 वर्ष ही रही होगी ना। ठीक है, अब वो क्या पूरा है कि और 10 वर्ष बाद आशीष की आयु मनीष की 2 वर्ष पूर्व की आयु की दोगुनी, तो आशीष की वर्तमान आयु क्या होगी, क्या कह रहा है वो, 10 वर्ष बाद आशीष की आयु मनीष की 2 वर्ष पूर्व, तो मनीष की 2 वर्ष पूर्व की आयु कितनी होगी, 2 वर्ष पूर्व की आयु कितनी रही होगी अभी, 13 - 11, क्या 13 - 2, तो कितनी आ जाएगी, 11 वर्ष। ठीक है, और क्या कह रहा है कि 10 वर्ष बाद कितनी रही होगी, 10 वर्ष बाद किसकी आयु, आशीष की क्या रही होगी, इसकी दुगनी बोल रहा है ना, 2 वर्ष पहले की दुगनी, तो कितनी रही होगी, 11 × 2 कितनी, 22 वर्ष, यही पूछ रहा है ना। तो अब वो क्या कह रहा है कि तो आशीष की वर्तमान आयु क्या होगी, देखिए 10 वर्ष बाद अगर 22 वर्ष थी तो वर्तमान में कितनी रहेगी, 22 - 10, 10 वर्ष बाद 22 है तो अभी कितनी होगी, 22 - 10, तो कितनी आ जाएगी, ये 12 वर्ष, और यही क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, राम की आयु अपने पिता की आयु का 6वां भाग है, मतलब राम और उसके पिता का रेशियो कितना आ जाएगा हमारे पास, अगर राम की 1 है तो पिता की कितनी, 6 आ जाएगी ना। ठीक है, वो 10 वर्ष बाद, ये तो क्या है वर्तमान की कंडीशन है। ठीक है, 10 वर्ष बाद राम के पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी होगी। ठीक है, तो 10 वर्ष बाद क्या कंडीशन रही होगी हमारे पास, 10 वर्ष बाद जो पिताजी है ना और विमल क्या क्या होगा, दुगना है, मतलब विमल की अगर 1 है तो पिताजी की कितनी, 2 रही होगी। अब वो क्या कह रहा है कि यदि विमल का 8वां जन्म दिवस 2 वर्ष पूर्व था, 2 वर्ष पूर्व था। ठीक है, अगर ये कह रहा है कि विमल का 8वां जन्म दिवस 2 वर्ष पूर्व था, तो मतलब अभी उसकी एज कितनी रही होगी, 10 रही होगी ना, तो 10 रही होगी। ठीक है, एक बार वापस देखिएगा, देखिए वो क्या कह रहा है कि मतलब ये 10 वर्ष बाद की कंडीशन आ रही है ना, तो वर्तमान में तो क्या, वर्तमान में विमल की आयु कितनी है हमारे पास, 10 वर्ष, तो 10 वर्ष बाद कितनी और कितनी हो जाएगी, +10, मतलब कितनी, 20 वर्ष, मतलब ये एक की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 20 वर्ष। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा, देखिएगा वो क्या कह रहा है कि विमल का 8वां जन्म दिवस 2 वर्ष पूर्व था, मतलब कितना, 10 वर्ष उसकी एज थी, कितनी किसमें थी, वर्तमान में थी ना, तो 10 वर्ष बाद और कितनी हो जाएगी, 10 + 10, 20 वर्ष। ठीक है, तो जब एक की वैल्यू 20 वर्ष है तो पिताजी की 10 वर्ष बाद आयु कितनी आ जाएगी हमारे पास, 40 वर्ष। ठीक है, अगर ये 2 के बाद 40 आ रही है तो 10 वर्ष पहले पिताजी की आयु कितनी रही होगी, 30 वर्ष, मतलब 6 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 30 वर्ष। अब देखिए जब 6 अगर 30 है तो कितना गुना है, 5 गुना है ना, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ×5 कर दो, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 वर्ष, और यही क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको रिलेशन बनाना था इनके बीच में। हमारे को एक लिंक दिया था कि विमल का 8वां जन्म दिवस 2 वर्ष पूर्व था, 2 वर्ष पूर्व था, मतलब वर्तमान में विमल की आयु कितनी थी, 10 वर्ष, तो 10 वर्ष बाद कितनी आयु होगी, 20 वर्ष, मतलब एक की वैल्यू कितनी, 20 वर्ष, तो दो की कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष। अब क्या कह रहा है कि 10 वर्ष, ये 10 वर्ष बाद की है तो 10 वर्ष पहले क्या रहा होगा, 40 से 10 कम, मतलब 30, 6 की वैल्यू 30 है तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 वर्ष, तो यही क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। 6 वर्ष पूर्व सोनू की आयु मोनू की आयु कितनी गुनी थी। ठीक है, तो 6 वर्ष पूर्व क्या कंडीशन थी हमारे पास, ये हम ले लेते हैं सोनू, और इधर ले लिया हमने मोनू। ठीक है, 6 वर्ष पूर्व क्या कंडीशन थी कि सोनू की आयु मोनू की आयु की 3 गुनी थी, मतलब सोनू की आयु 3 थी तो मोनू की आयु कितनी थी, 1 थी। अब 6 वर्ष बाद सोनू की आयु मोनू की आयु की 9/7 गुना होती है। ठीक है, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद आ गया ना, मतलब कितने का गैप आ गया हमारे पास, 6 और 6 12 का गैप आ गया। और ये क्या कह रहा है कि सोनू की आयु मोनू की आयु की 9/7 गुना थी, मतलब अगर मोनू की आयु 7 थी तो सोनू की कितनी थी, 9 थी। ठीक है, ये रिलेशन आ गया। अब यहाँ देखिए गैप देखिए, यहाँ कितने का, 6 का, और यहाँ भी 6 का, मतलब ठीक है कंडीशन सेटिस्फाई, हमारे कुछ करने की जरूरत नहीं। और ये गैप कितने का हमारे पास, एक्चुअल में गैप हमारे पास कितना, 12 वर्ष है, और यहाँ कितना आ रहा है, 6 वर्ष का, तो 6 की वैल्यू क्या हमारे पास, 12, मतलब कितना, 2 गुना। पूछा क्या है तो मोनू की वर्तमान आयु, तो मोनू की वर्तमान आयु कितनी है हमारे पास, 1, तो 1 को भी 2 गुना कर दीजिए,
तो ये क्या आंसर निकल के आ जाएगा हमारे पास 2 वर्ष, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। उमेश 5 वर्ष पूर्व अपने पिता की उम्र का 1/2 था, मतलब 5 वर्ष पूर्व क्या कंडीशन थी, 5 वर्ष पूर्व, ये तो उमेश और ये पिताजी को अब से डिनोट कर देता हूँ, तो क्या था, उमेश अगर 1 था तो पिताजी कितने 2 थे। ठीक है। और 5 वर्ष बाद क्या कंडीशन थी, 5, देखिए यह कुछ वर्तमान में रहा होगा उसकी 5 वर्ष पूर्व ये, और 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद कितनी कंडीशन थी यहाँ, पिता की उम्र का 4/7 हो गया। तो अगर उमेश 4 था तो पिताजी कितने 7 रहे होंगे। अब देखिए यहाँ गैप कितना आ रहा है हमारे पास, ये 5 वर्ष पूर्व, ये 5 वर्ष बाद, मतलब कितना 10 वर्ष का आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ गैप देखिएगा कितना 3 का, और यहाँ कितने का गैप 5 का, इक्वल नहीं है तो इक्वल बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, इनके बीच में कितने का गैप 1 का, तो इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनके बीच में गैप कितने का 3 का, तो इसको पूरे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है। तो कितना नई वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3/6, ये तो उमेश और ये फादर, और इधर क्या आ जाएगी 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4/7। देखिए यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस और यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस, और यहाँ हमारे पास कितना आ रहा है एज का अंतर, 5 वर्ष पूर्व ये थी, 5 वर्ष बाद ये थी, तो मतलब कितना 10 का आ गया ना, 5 + 5 10। तो अब देखिए जब यहाँ 1 का डिफरेंस आ रहा है तो 1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 10 वर्ष ही है ना। पूछा क्या है कि उमेश के पिता की 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व आयु क्या थी 6 थी। तो क्या हो जाएगा ये, अगर ये 10 गुना है तो इसको भी 10 गुना कर दीजिए, तो क्या आ जाएगी 60 वर्ष, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक महिला की आयु अपने पति से 4 वर्ष कम है। ठीक है। तो महिला की आयु हम मान लेते हैं कितनी हुई होगी, महिला की आयु हम मान लेते हैं x वर्ष रही होगी, पति से 4 वर्ष कम है तो पति की कितनी रही होगी, अगर महिला की x है तो पति की x+4 रही होगी ना। ठीक है। अब आगे कह रहे हैं अपनी पुत्री की आयु का 3 गुना है, मतलब महिला की आयु पति से 4 वर्ष कम है और पुत्री से की आयु का 3 गुना है, तो पुत्री की कितनी हो जाएगी, पुत्री की x/3 होगी ना, x/3। देखिए पुत्री का 3 गुना, तो पुत्री अगर x/3 है तो इसका 3 गुना मतलब कितना x, यही तो आ रहा है ना मिला, मतलब पुत्री कितनी हो जाएगी x/3 हो जाएगी। अब अगर आगे क्या कह रहा है, यदि पुत्री 5 वर्ष बाद 16 की हो जाए, मतलब x/3 है वर्तमान है, और 5 वर्ष बाद वो कितने की हो जाती है 16 की, तो ठीक है x की वैल्यू निकाल लीजिए आप। तो x कितना आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम लोगे इसको सोल्व करोगे, देखो एलसीएम कितना आएगा 3, तो ये तो क्या आएगा x, यहाँ नीचे 1 का भाग लगाओगे तो ये कितना आएगा 15, और ये कितना आ जाएगा इधर 16 ही, 3 इधर जाएगा तो x+15 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे 16 32 होती है 48, तो x की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 48 में 15 जाएगा तो 33। ठीक है। अब देखिए महिला की आयु कितनी आ गई हमारे पास 33, पिता की पूछा क्या है, पिता की वर्तमान आयु पूछिए ना, तो पिता की कितनी हो जाएगी 33+4, मतलब कितनी हो गई हमारे पास 36 वर्ष, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा, मतलब पिता की वर्तमान आयु कितनी है 37 वर्ष। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सीमा और रीमा की आयु का अनुपात क्रमशः 9:16 है। ठीक है। ये तो सीमा हो गई और ये रीमा, और ठीक है इनकी आयु का अनुपात कितना है 9:16। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाता है, मतलब इसके कितने 10 वर्ष बाद कितना हो जाता है 2:3। अब देखिए गैप सेम आ रहा है क्या, यहाँ 7 का आ रहा है और यहाँ 13 का आ रहा है, तो गैप को इक्वल करिए सबसे पहले। यहाँ कितने का अंतर 7 का, इस पूरे को आप 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ कितने का अंतर 1 का, तो इसको पूरे को 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ठीक है सीमा और रीमा की हमारे पास नई वैल्यू क्या आएगी, इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये तो 9:16 ही रहेगा, लेकिन क्या हो जाएगा 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14, और इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी 21। अब देखिए यहाँ कितने का गैप आ रहा है 5 का, यहाँ भी कितने का गैप आ रहा है 5 का, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई। और ये 5 की वैल्यू हमारे पास क्या है 10 वर्ष बाद ही आ रहा है ना, देखिए वर्तमान कंडीशन ये थी और 10 वर्ष बाद कंडीशन ये थी, मतलब 5 की वैल्यू क्या हमारे पास 10, मतलब कितने गुना 2 गुना। तो यहाँ देखिए सीता की उम्र कितनी निकल के आएगी हमारे पास, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो आप, ये भी दो दो टाइम होगा ना, तो 9 दूनी 18, और ये रीमा की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 16 है, तो इसको भी 2 गुना कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 32। पूछा क्या इन दोनों की उम्र में कितने वर्ष का अंतर, तो कितने वर्ष का अंतर 32 में से 18 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 14 वर्ष, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा, मतलब दोनों की उम्र में कितने वर्ष का अंतर है 14 वर्ष का अंतर है। 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु 11:14 के अनुपात में थी। ठीक है। ए अनुपात बी, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व क्या कंडीशन थी, ठीक है कोई वर्तमान आयु रही होगी जिसकी 4 वर्ष पूर्व क्या थी अनुपात इनका 11:14।
अब क्या कह रहा है 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद कितनी रही है उनकी, 4 वर्ष बाद क्या अनुपात रहा है, 13:16। ठीक है, मतलब देखिए वर्तमान से 4 वर्ष पूर्व और 4 वर्ष बाद, मतलब ये टोटली कितने वर्ष हो रहे हैं हमारे पास, 8 वर्ष। अब देखिए यहाँ कितने का गैप, 2, यहाँ कितने का गैप, 2, कंडीशन सेटिस्फाई। तो ये 2 की वैल्यू हमें कितने दे रखी है, 8 दे रखी है ना, 2 की वैल्यू 8 है, मतलब कितना, 4 गुना। अब क्या कह रहा है कि एक ही वर्तमान आयु, तो एक ही वर्तमान आयु हमारे पास 11 है, तो ठीक है 11 का भी 4 गुना कर लो। ठीक है 11 का 4 गुना कर लो तो ये क्या आ जाएगा, 44 वर्ष। और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा, मतलब एक ही वर्तमान आयु कितनी है हमारे पास, 44 वर्ष है। ए तथा बी की आयु में 5 वर्ष का अंतर है। ठीक है, ए बी 5 वर्ष का अंतर है। ठीक है, तो ये क्या, और आगे क्या दे, आगे और देखिए बी तथा सी की आयु में 3:2 का अनुपात है। ठीक है, तो यहाँ ए बी सी कितना अनुपात है, बी और सी में 3:2। ठीक है, तो इसको ले लो, हम इसको क्या मान लेते हैं, 3x और 2x। क्यों, क्योंकि दूसरे भी तो आएंगे, भी 4 दे रखे हैं इसमें। डी की आयु ए की आयु की 2 गुनी है। ठीक है, डी की आयु ए की आयु की 2 गुनी है। तो देखिए ये क्या कह रहा है, ए तथा बी की आयु में 5 वर्ष का अंतर है। 5 वर्ष का अंतर मतलब क्या, अगर ये 3x है तो ये कितना होगा, 3x+5 ही होगा ना। ए तथा बी की आयु में 5 वर्ष का अंतर, तो ए की ज़्यादा ही होगी ना बी से। ठीक है, तो ए कितना आ जाएगा हमारे पास, 3x+5। तो ये डी कितना आ जाएगा, क्या कह रहा है, ये डी की आयु ए की आयु की 2 गुनी। तो ए की आयु कितनी है, 3x+5, तो डी की आयु कितनी आ जाएगी, इसकी 2 गुनी, मतलब कितनी, 3x+5। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है वो, यदि सी तथा डी की आयु का योग 50 वर्ष है, सी ओ डी की आयु कितनी आ रही है, 2x प्लस इसकी कितनी आ रही है, इसको मल्टीप्लाई कर लो अंदर, 6x प्लस 10 की वैल्यू क्या हमारे पास क्या दे रही है, 50 वर्ष। तो ये कितना आ जाएगा, 8x, 10 उधर जाएगा तो क्या बचेगा, 40। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 5। पूछा क्या है, तो a की आयु पूछी है ना, तो a की आयु की वैल्यू यहाँ रख दो। तो जब x की वैल्यू यहाँ रखोगे तो ये क्या आ जाएगा, 15+5, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 20 वर्ष। और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा, मतलब a की आयु कितनी है, 20 वर्ष है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के साथ नेक्स्ट वीडियो में।